अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 10.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करने वाला सवाल पेपर के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको निकालना है द वर्टिसेस पी क्यू आर। वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कल एंड आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको कोऑर्डिनेट मालूम करना है सर्कल का। तो सर्कल क्या होता है? एक सर्कल के अंदर आपका एक ट्राइंगल हो, उसको हम कहते हैं सर्कल। तो आपको ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए गए, मतलब एक सर्कल आपका ये रहा, उसके अंदर ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं या उसको कहते हैं वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल से टच हो रहे हैं यहाँ पे, वो आपको दी हुए पी क्यू आर। तो मैंने लिख दिया पी क्यू और आर। मर्जी आप इसको पी कह लें, इसको क्यू कह लें, इसको आर कह लें। हमने फर्स्ट शुरू कर लिया पी क्यू आर, इस तरह वाले क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको मालूम क्या करना है, इसका सेंटर मालूम करना है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो आपका रेडियस कहलाता है। मतलब एक सर्कल है, अब सेंटर टू वॉल डिस्टेंस जो है आपका रेडियस कहलाता है। इसी तरह ये आपका वॉल है और ये आपका सेंटर है, तो ये भी रेडियस है। इसी तरह ये भी रेडियस है और क्या है, ये भी रेडियस है। अब हमें पता है कि आपका P से लेकर S, मैंने वो सेंटर को O नाम दिया, तो सेंटर मालूम करना है, उसको मैंने O दी, P Q R, इसको मैंने O नाम दिया। और इसके जो आपके वो है वो S और Y, या उसको A और B भी कह सकते हैं। A और B हमने कभी यूज करा हुआ है, इसको हम A और B भी कह सकते हैं। तो क्या करा, हमें पता है कि P से लेकर O तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस है, और Q से लेकर O तक का डिस्टेंस भी रेडियस है, और R से लेकर O तक का डिस्टेंस भी हमारा क्या है, रेडियस है। तो रेडियस तो सब जगह सेम होता है। अगर एक सर्कल है तो उसके तमाम मतलब सेंटर से तमाम वॉल के डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहेंगे। तो हम क्या सकते हैं भाई, लेट O एक्स वाई बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, हम इसको एक्स वाई लिखा हुआ मैंने इधर पर, मैंने यूज ए बी करा हुआ, तो उसको ए बी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सही, बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है। अच्छा, ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर ये सारे बराबर है, क्योंकि सब क्या है, ये रेडियस है। एक सर्कल के रेडियस हमेशा किसी भी पॉइंट से अगर हम ले लें, किसी भी वॉल के पॉइंट से ले लें, तो हमेशा सेम आना चाहिए। जब ये आपस में बराबर है तो इनके स्क्वायर्स भी आपस में बराबर होंगे। जैसे फर्स्ट करें, हम कहते हैं ना कि भाई 4 बराबर है 4 के, तो 4 का स्क्वायर भी 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरीके से जब ये तीनों रेडियस आपस में बराबर है, तो ये इनके स्क्वायर भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। स्क्वायर्स क्यों लिए, स्क्वायर्स इस वजह से लिया क्योंकि हमें पता है अब हमें आगे क्या करना है, हमें यहाँ से लेकर ओ से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो इस तरह होता है, उसके ऊपर आता है रूट। तो अगर मैं इसके ऊपर पहले से स्क्वायर ले लूँ तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सिर्फ आ जाएगा ये वाली चीज आ जाएगी एक्स माइनस वन, मतलब आपका एक्स का डिस्टेंस और वाई का डिफरेंस आ जाएगा, दोनों डिफरेंस आ जाएंगे, दोनों स्क्वायर से। तो ये ज्यादा फॉर्मूला ज्यादा आसान होगा कि हम इसको पुट करें। सही, अब हमें क्या करना है, हमने कहा भाई इसके स्क्वायर भी आपस में बराबर है क्योंकि मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो अब हमने फिलहाल सॉल्व करने के लिए OP और OQ को कंसीडर करा। तो मैंने कहा भाई लेट फॉर इम्प्लाइज दैट OP और OQ मैंने कंसीडर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, मतलब O से लेकर P तक के। तो ये आपका O है और ये आपका P है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्योंकि स्क्वायर के ऊपर आ गया तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बिल्कुल हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करा है। यहाँ पे कैसे करें कि आप मान लें कि ये आपका जो पॉइंट है, इसको मैं क्या मान लूँ, 2 मान लूँ, x2 और y2 मान लूँ, और इसको 1 मान लूँ। हर जगह मैं ऐसे ही करूँगा, इसको 2 मान लूँगा। जब यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालूंगा तब इसको 2 मानूंगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालूंगा तब इसको 2 मानूंगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि जैसे कि ये हो जाएगा ना x2 माइनस x1, तो हमेशा अगर इसके कोऑर्डिनेट्स a और b है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है, तो ये हो जाएगा a माइनस 2। ये क्या है, ये आपका x2, और क्योंकि हम p से निकालना है, o से लेकर p तक का डिस्टेंस निकालना है, तो ये o a माइनस 2 हो जाएगा, और इसी तरह b माइनस 1 हो जाएगा, a माइनस 2 b माइनस 1। ये तो हो गया OP के लिए। OQ के लिए क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका Q है और ये आपका O है, तो हमेशा हम O को 2 मानेंगे, मतलब x2 और y2 मानेंगे। सही, बाद वाला पॉइंट मानेंगे। तो यहाँ पे सारे बने, यहाँ पे A और B, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 5 b माइनस 2, तो a माइनस 5 b माइनस 2। क्या करना है, फॉर्मूला लगाना, कुछ भी नहीं करना। a माइनस मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे भी माइनस का फॉर्मूला लगा है। जब फॉर्मूला लगा दें तो बीच में हमें पता है कि बीच में हमारा क्या है, इक्वल टू है, क्योंकि ये दोनों क्या चीज हो रही थी, बराबर हो रही थी। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेम यहाँ पे, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर यहाँ पे आपका कट गया। तो बचा क्या, बचा ये कि देखें ये चीज बची, और ये कांस्टेंट्स बचा आपके पास। अब देखिए ये आपका माइनस का tan a है, ये माइनस का यहाँ पे आगे किसका हो गया, प्लस का हो गया, और माइनस के 4 के साथ मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ लिखा है अभी। इसी तरह यहाँ पे आपका माइनस का 4b है, तो ये वहां पे आएगा, प्लस का 4b हो जाएगा, और ये माइनस के 2b के साथ मैंने सिर्फ और सिर्फ लिखा है। इसी तरह यहाँ पे कांस्टेंट आपका 4 था, और एक और कांस्टेंट आपका 1 था, तो 4 प्लस 1 5 होगा कांस्टेंट। यहाँ पे आपके दो कांस्टेंट है 25 और 4, ये दोनों मिलकर 29 हो जाएंगे, और 29 यहाँ पे आगे हो जाएगा माइनस का। तो
सिंपल सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 4 से 2 निकालेंगे 2 और इसको 5 से 29 निकालेंगे तो आपके हो जाएगा माइनस का 24। अभी पूरी इक्वेशन आपकी 2 के टेबल में आ रही है तो मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया ऑन बोथ साइड, तो सिंपल 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 3 हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दीजिए। वैसे आपको a और b निकालना है क्योंकि आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो आपके क्या है a और b है। तो आप क्या करेंगे, अगेन अभी आपने प्रॉपर्टी यूज करी थी, इन दोनों यूज करके इन दोनों को यूज करा था, अब आप क्या कर लें, इसको और इसको यूज कर लें। तो मैंने कहा भाई OP का स्क्वायर बराबर है OR के स्क्वायर के, सेम डिस्टेंस फार्मूला जो यहाँ पे चीज थी, क्योंकि यहाँ पे भी OP है और यहाँ पे भी क्या है OP, सेम चीज यहाँ पे मैंने यूज कर ली। OR के लिए क्या करूंगा, वही बात है, ये आपका R है, इसको मैं x2 और y2 मान लेता हूँ, इसको x1 और y1 मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा a-3 और b-4, a-3 b-4 का स्क्वायर। वही फॉर्मूला खुला यहाँ पे, सेम चीज a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पे, दोनों से दोनों को काट दिया। अब बिल्कुल वही प्रोसीजर करें कि माइनस का 6a है तो ये यहाँ पे आके इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये पहले से इसका इंतजार कर रहा था। इसी तरह ये माइनस का 8b है तो यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 2b इसका इंतजार कर रहा था। सेम इसी तरीके से 1 और 4 यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9 और 16 25 और 25 यहाँ पे आगे माइनस का 25 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपका यहाँ पे 2 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे 6 आएगा, इन सब इसको निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 20। अगेन इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे क्योंकि भाई सिंपलीफिकेशन अगर सारे 2 के टेबल में आ रहे हैं तो उसको इक्वेशन को सिंपल करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 कर दिया ऑन बोथ साइड, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आपको करना क्या है, अब आपको a और b की वैल्यू मालूम करनी है। देखिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, यहाँ पे आपका कोफिशिएंट 3a है, यहाँ पे कोफिशिएंट a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे 3b है, तो कोई सा भी कोफिशिएंट आपका सेम नहीं है। हमें करना होता है कि हम किसी एक का a या b का या x से y का कोफिशिएंट सेम करके उसको माइनस कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट सेम करेंगे, यहाँ पे 3a है तो इधर नहीं है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं कहूंगा भाई मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन नंबर 2 एंड सबट्रैक्ट विद इक्वेशन नंबर 1। तो सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज डाल दीजिए, ये जो इक्वेशन है मैंने एज इट इज यहाँ पे डाल दी, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखूंगा, तो सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, इसको 99 हो गया और ये 30 हो गया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रही है तो यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 से कट गया, सही है, प्लस का 3 और माइनस का 3 आपस में कट गया। फिर आप क्या करेंगे, ये प्लस का b है और ये माइनस का 9 है, तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, माइनस का 12 प्लस का 30 तो ये प्लस का 18 आएगा। अगेन हम यहाँ पे अब उसको सॉल्व करें तो क्या होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ से ये 2 के टेबल से कटेगा 9 हो जाएगा 4 हो जाएगा और 9/4 आपको b का आंसर आ जाएगा। जब b का आंसर आ गया तो आप उसको 1 में पुट कर सकते हैं और 2 में पुट कर सकते हैं, तो कौन सी आसान है, इधर अगर मैं पुट करूँ तो इधर सिर्फ b है, इधर पुट करूँगा तो इधर 3b है, तो आसान ये है कि मैं 1 में पुट करूँगा, वैसे आप किसी में पुट कर सकते हैं, तो मैं 1 में पुट करूँगा। मैंने लिखा भाई पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जो भी b आया उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे। तो क्या करना है, हमें ये 3a अपनी जगह ऐसे दे दें, b की जगह यहाँ पे आ गया 9/4 जो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई थी, माइनस का 12 अपनी जगह ऐसे दे दें, ये चीज इधर प्लस की उधर जाके हो जाएगी माइनस की, ये यहाँ पे मैंने इसका लिया एलसीएम क्रॉस मेथड से। कैसे लिया एलसीएम, जैसे फर्स्ट करें ये है और 3/7, तो मैं क्या लूंगा क्रॉस मेथड एलसीएम लूंगा। क्या इन दोनों को यहाँ पे कुछ नहीं तो बने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा आपका आएगा 7, इसको इससे करूंगा ये हो जाएगा 14, इसको इससे करूंगा ये हो जाएगा 3, तो उसको कहेंगे भाई हम एलसीएम लेते हैं क्रॉस मेथड से ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 17/7। तो आपने सेम इस तरीके से यहाँ पे एलसीएम लिया, 48 से 9 निकालेंगे तो 39 बचेंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 3 था तो 3 से मैंने सेम टेबल से को काट दिया, 39 था तो 39 आएगा आपका, सही है, तो आपका बी का एक आंसर दिया गया। तो भाई हमें सेंटर के वर्टिसेस चाहिए थे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, सॉरी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, तो आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, जो आपका क्या था सेंटर आपका था ना वो बराबर है a * b, 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 तो a की वैल्यू भी हमने इधर लिख दी और b की वैल्यू भी हमने इधर लिख दी। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका रेडियस निकालना है। रेडियस भी बहुत आसान है, रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि हमें रेडियस निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। अब आपकी मर्जी, आपके पास 3 चीजें ना, OP है, OQ है, OR है, कोई सा भी, जैसे कि मैंने कहा था सर रेडियस आपका रह गया, तो रेडियस आप किस तरह निकालें, आपके पास सेंटर आ चुका है, सेंटर से P तक का डिस्टेंस निकालें तब भी रेडियस हो जाएगा, Q तक का डिस्टेंस निकालेंगे तब भी रेडियस हो जाएगा, और R तक का डिस्टेंस निकालेंगे तब भी आपका रेडियस हो जाएगा। तो मैंने P से ले लिया, मैंने कहा रेडियस आपका बराबर है OP, O से P तक का डिस्टेंस, तो भाई आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अच्छा इधर अब स्क्वायर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें रेडियस का स्क्वायर नहीं मालूम करना, हमें रेडियस मालूम करना है। रेडियस का स्क्वायर हमने पहले क्यों करा था, हमने अपने सवाल को आसान करने के लिए करा था कि उधर तो क्यों रेडियस मालूम करना नहीं था, तो मैंने ऊपर से अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। इधर आपको स्क्वायर नहीं लेना क्योंकि इधर तो आपको रेडियस निकालना है, तो अंडर रूट आपका एज रहेगा। फॉर्मूला आपका ये कि इधर आप जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि आप इसको 0.2 मान लें, सेंटर को 0.2 मान लें और ऊपर वाले को 1 मान लें सारे, तो आपने x2 x1 और y2 y1 की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका x2 क्या हो जाएगा, आपका a और b हो जाएगा, जो a और b हमने यहाँ पे निकाला है, 13/4 9/4, ये आपका y2 है वो x2, तो यहाँ पे आपने x2 की वैल्यू पुट करी, ये 2 क्या है आपका 2 ही आपका x1 0, इसी तरह 1 क्या है आपका y1 है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, आपने इसका एलसीएम लिया वही क्रॉस मेथड से, जैसे फर्स्ट करें इसके नीचे कुछ दिया तो क्या बने, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, पूरा आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद ये से हुआ तो 13 आया, ये से हुआ तो 8 आया। इसी तरह यहाँ पे कुछ नहीं तो बने, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ 4 आया,
ये से हुआ 9 हुआ, ये से हुआ। अब इसको सॉल्व करके 5 ओवर 4, 5 ओवर 4 दोनों आ रहा है, दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। 25 ओवर 16, 25 ओवर 16 प्लस कर देंगे। अच्छा ये और एलसीएम हो जाएंगे, जैसे फर्स्ट करें कभी आपके डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे फर्स्ट करें हम नीचे 2 दे देते हैं प्लस इधर भी 2 दे देते हैं, इधर 7 और इधर 3 है। तो क्या करेंगे, इधर 3 नहीं लेते, इधर हम 1 लेते हैं। तो ऐसा करते हैं हम 4 से 5 लेते हैं। तो क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक नंबर लिख देते हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज प्लस करते हैं। या तो आप क्रॉस मेथड इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, पर ज़्यादा आसानी है कि ये तो हमें बातें नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक दफा लिख दें, ऊपर वाली जिसको प्लस कर दें, ऊपर 50 आ जाएगा। तो 16 तो निकल जाएगा, रूट के अंदर से 4 आ जाएगा, पर 50 नहीं निकलेगा। 50 का आप लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो जो चीज़ कॉमन आ रही है मतलब 5 5 वो चीज़ निकल जाएगी बाहर, और जो चीज़ कॉमन नहीं है 2 वो रह जाएगा।